इसलिए कि घास में से दूध नहीं निकलता, तिलों में से तेल जरूर निकलता है, मगर आपकी घास में से भी दूध निकलेगा। भैंस को खिला दे, भैंस को खिला, वो खाएगी और परवरदिगार उससे तीन चीजें पैदा फरमाए, फुजला, खून और इन्हीं दोनों के दरमियान से अपनी बड़ी नेमत जिसे हम दूध कहते हैं। एक बात और सुनो, अल्लाह ने हर मादा के जिस्म में एक ऐसा सॉफ्टवेयर रखा है कि जो जब तक बच्चा जिस्म में डेवलप नहीं होता दो चीज पैदा करता है, फुजला बनाता है, खून बनाता है। अब खून से कितने पार्ट डेवलप होते हैं ये अलग मैटर है, मगर वो दो ही चीजें बनाता है, सॉफ्टवेयर। और जैसे ही बॉडी में बच्चा डेवलप होता है, अल्लाह तबारक व तआला उस सॉफ्टवेयर को हुक्म देता है कि अब तुझे दो काम नहीं तीन काम करना है। वो सॉफ्टवेयर भी खुद ब खुद डेवलप हो जाता है। बताओ कोई बड़े से बड़ा इंजीनियर ये काम कर सकता है? ये काम सिर्फ मेरा परवरदिगार ही। बोले जाओ पड़ोसन को बताइए, आओ, अगर वो माफ कर दे तो माफ कराओ, अदरवाइज उसकी कीमत दे आओ। वो भी इतनी भोली कि चलती आज कीमत चली जाती, फिर क्यों रो रही है कि लौंडा बिगड़ गया? फिर क्यों कह रही है कि लड़की की आंखें चार हो रही हैं? अपने गिरबान में भी तू झांक के देख कि तूने तरबियत कैसी की है। अब कोई आप में से ये भी कह सकता है बुलंदशहर के हो ना और कर्रे ठाकुर हो गए तुम लोग। अरे बोले होता वही है जो अल्लाह चाहता है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा बिगड़ गया, उन्होंने तरबियत की थी। हजरत अमीर माविया का बेटा बिगड़ गया, उन्होंने तरबियत की थी। लो कहां की बात कहां चिपका दी लागी। भाई चौधरियों ऐसी बातें मत करो, ये घटिया बातें हैं, ये तकियानूसी बातें हैं। एक ही बेटा थोड़ा ही था हजरत नूह अलैहिस्सलाम का, बेटे तो और भी थे, फिर और क्यों नहीं बिगड़े? है ना? और सब बन गए तो बिगड़ गया, नसीब में नहीं था। भाई जो अपना काम है वो तो हमें करना ही चाहिए। हमें अपने बेटे को गुलामे मुस्तफा बनाने की मुकम्मल कोशिश करना ही चाहिए। बेटी को कनीज़े फातिमा बनाने की मुकम्मल कोशिश करना चाहिए। उसके बाद कहीं अगर वो बिगड़ जाए तो फिर आपके ऊपर कोई इल्जाम नहीं आएगा। हमारा काम बंदे हैं, बंदों वाला होना चाहिए। हमें तो अपना वर्क करना चाहिए, नतीजा तो अल्लाह के हाथ में है। एक बुजुर्ग थे, पहाड़ी पे इबादत करते थे। 100 साल से ज्यादा गुजर गए। भाई माथे पे निशान बना तो बना, पत्थरों पे निशान बना। एक अल्लाह वाले को गुजर हुआ, देखा भाई क्या कर रहे हो? बोले बेरे इबादत कर रहा हूं। बच्चे डेवलप हो गए, बेगम है नहीं, घर का झगड़ा ना बीवी का लफड़ा, अल्लाह ही अल्लाह। उन्होंने गर्दन झुकाई, लोहे महफूज पर देखा और पलट के बोले भी तेरा तो एक भी सजदा कबूल नहीं हुआ खुदा की बारगाह में, वैसे ही सर पोड़े फिर रहा है। तो वो मुस्कुराए, बोले मैं कह रहा हूं तेरा एक भी सजदा कबूल नहीं हुआ, तू हंस रहा यार, कैसा आदमी है? बोले रो मैं मुस्कुरा रहा हूं। बोले वजह तो बता दे। बोले वो जो मेरा काम है वो मैं कर रहा हूं, मेरा काम सजदे करना है, मेरा काम कबूल करना नहीं है। मेरा दिल बोलता है आज नहीं तो कल मेरा मौला मेरे सजदे कबूल करेगा। फौरन निदा आई, जब मुझ पे इतना यकीन करता है तो मैं तेरे ये भी सजदे कबूल करता हूं और जो आगे करेगा वो भी कबूल करेगा। चली गई, पड़ोसन को बताया, उसने भी मुस्कुरा कहा चलो कोई बात नहीं। बोले बगैर बताए ना, बोले मैंने माफ किया। हजरत हसन बसरी फरमाते हैं उस दिन से मेरा दिल दीन में लगने लगा, नमाज में लगने लगा,
कुरान की तिलावत में लगने लगा। अम्मा खा ले तो बेटे पे असर पहुंचे, अगर खुद ही हराम सुटक रहा हो तो उसका मन दीन में कैसे लगेगा। मैं चाहता हूं कि हलाल ही खाने की कोशिश करना। नसीब से ज्यादा कभी किसी को नहीं मिलता है। नसीब में जितना होगा वो हलाल रास्ते से भी मिल जाएगा। बोलो इरादा है? हलाल ही खाने का इरादा। और मैं समझता हूं ये कोठियां बन रही हैं, बंगले बन रहे हैं, मुबारक हो तुम्हें। मैं जल नहीं रहा हूं भाई, जैसे मेरे पास मकान नहीं है। आपकी राशिद भाई मकान देख के, कोठी देख के मुझे जर्रा बराबर भी हसद नहीं है। मेरे भाई हो यार आप, मैं क्यों चुनूंगा आपसे। मगर मेरे भाई अकेले में बैठ के इतना जरूर सोच लेना कि ज़कात भी बिल्कुल नाप तोल के निकलती है या नहीं, क्योंकि वो आपका नहीं है ना। मैं तो कभी कभी अपनी मजलिसों में ये कहता हूँ, जो पढ़े लिखे लोगों की महफिल में कभी टॉकिंग होती है, कि सिर्फ 10 साल ज़कात पे ईमानदाराना काम कर लो, जिस पे ज़कात फर्ज है ईमानदाराना निकाल दो, नए हिंदुस्तान का निर्माण किया जा सकता है। मगर डकार रहा, घर का मिल जाए उसे सुटक जाए, बाहर का मिल जाए उसे सुटक जाए, बाज तो मस्जिद तक का सुटक जाते हैं, मदरसों तक का सुटक जाते हैं, अपने बहन भाई की बेईमानी करके सुटक जाते हैं, है ना। और दौलत बाद मस्जिद की इतनी दुकानें, इमाम साहब की तनख्वाह 10,000, और फिर ये कहता है मास्टर साहब, वकील साहब, प्रोफेसर साहब। बोले भाई मौल साहब तुम्हारी तनख्वाह में बरकत बहुत होती है, तू कर रहा है बरकत, बरकत तो अल्लाह ही कर रहा है। मैंने एक वकील साहब से कहा कि मैंने हमारी तनख्वाह तुम ले जाओ, तुम्हें जो 1 लाख मिल रही है वो हमें दे जा करो, तुम बरकत वाली ले जाओ। कौम ना बस क्या कहो, 1-2 जख्म नहीं सारा जिगर है छलनी, 1-2 जख्म नहीं सारा जिगर है छलनी, दर्द खुद आप परेशान है कहां से उठूं। एक दिन में एक रात में मैं क्या क्या बताऊंगा, है ना। इमाम साहब कमजोर की जोरू, पड़ोसियों के नखरे, जो चाहो छेड़ जाओ, वो तो कमजोर की जोरू है, वो क्या कर लेगा बेचारा, है ना। इमाम साहब टूटी हुई साइकिल पर अच्छे लग रहे हैं कौम को, मगर अल्लाह भी बहुत ही बड़ा है ना। अल्लाह भी अब मौलवियों को मालदार कर रहा है। बोले जल के क्यों ना मर जाओ, मरो, है। बात मौलवी मेरी नजर में करोड़ों का है, और तुम ये मत समझिए तुम्हारी वजह से, वो अल्लाह ही की वजह से है। निकाह में पैसे अगर इमाम साहब ले लें, 50 लाख रुपए खर्च करे, इमाम साहब को 5,000 देने में बिजली गिर रही है। आतिशबाजी में 50,000 खर्च कर दे, फजूल खर्चियों में लंबी लंबी बरातें, 10-10 बसें, 50-50 कारें, ये जुल्म है समाज पे, ये जुल्म, ऐसा जुल्म मुझे ऐसा लगता है कि इसी रास्ते से कहीं मुसलमान बर्बाद ना हो, है ना। तो समझो, होश में आओ, डर लगने लगा है, घबराहट होने लगी है। एक महीने में 1,000 से ज्यादा लड़कियां भाग रही हैं तुम्हारे घर, 1 करोड़ से ज्यादा लड़के 6-6 महीने ट्रेनिंग लेके आ रहे हैं, और वो कामयाब भी हो रहे हैं। अबे हम पे कामयाब हो गए जिनको सबक मजहब इस्लाम के पैगंबर ने पढ़ाया। शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए। वो कौम जिसके घर की बेटी का पहलू देखने के लिए भी लोग तरसते थे, आज उन्हें भगाया जाए। और फिर पता है मजाक भी बनाता पड़ोसी, बोले वो तो है ही ऐसे भाग गए,
है ना। मैं तो ये समझता हूँ जब किसी की बेटी भागती है मुझे ऐसा लगता है अंदर से कि मेरी बेटी, इसलिए कि तुम्हारी बेटी भी मेरी ही बेटी है और मेरी बेटी भी जिस दिन तुम्हारी बेटी हो जाएगी उस दिन झगड़े ही मिल जाएंगे, उस दिन परेशानियां ही दूर हो जाएंगी। ये चीजें आपको तकरीर से नहीं होंगी, ये चीजें आपको समाज में सर जोड़ के बैठना पड़ेगा, है ना। जैसे जुमा हाउसफुल, जोहर में वही 10-5 लोग। वजह जानते हो राशिद भाई, वजह मालूम है? मुझे पता है, इसलिए कि हमारी नस्लों ने ये देखा है कि अब्बा जुमे के दिन ही सज धज के मस्जिद में जाते हैं और ईदैन को जाते हैं, तो शुरू से जहन में है कि यही जरूरी है, इसलिए जुमा ना छूट जाए। जोहर की परवाह नहीं है, असर की परवाह नहीं है, मगरिब की परवाह नहीं है, जैसे जुमा फर्ज है ऐसे ये भी फर्ज है। हमने देखा बचपने से कैसा हो रहा है। अगर सब लोग 5 वक्ता नमाज पाबंदी के साथ पढ़ रहे होते तो आने वाली नस्लें भी 5 वक्ता नमाज पाबंदी के साथ पढ़ रही होती। बोलो एक बात बताओ, राशिद भाई के घर में इनकी बेगम मुतंजन बना रही है, कोरमा बना रही है, बिरयानी बना रही है, बेहतरीन सफेद कीमा, है ना, लाजवाब खीर। किसी ट्रेनिंग सेंटर में सीख के आई है? पूछ के आई है ना, कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं है। बेटी ने कहा सीखा? अम्मा से, है? अम्मा को देखती रही, बेटी पे काम करना आता गया। जो बेटी अम्मा को देख के बेहतरीन कुक बन जाएगी, इसलिए कि अम्मा बेहतरीन कुक थी। अगर अम्मा 5 वक्ता नमाजी है तो अम्मा को देख के बेटी भी 5 वक्ता नमाजी बन जाएगी। कह दिया करो कि रोटी 4 देर में बना लियो मगर नमाज पढ़ लो, है ना। आके घर में ये मत पूछो खाना बनाया या नहीं बनाया, ये पूछो कि नमाज किस किसने नहीं पढ़ी है। एक मिसाल दे रहा हूं आपको समझ में आने के लिए। अभी ना अंग्रेजों ने एक प्रयोग किया है, 3-4 साल पहले मेरे पास ये बात पहुंची थी एक डाइजेस्ट के जरिए, कि 10-12 का एक कमरा बनाया, 10 बाई 12, उसमें बीच में कुंडा भी लगाया जहां पंखा लगता है, मगर यूरोप में पंखों की जरूरत नहीं है, ठंडे मौसम में लगा दिया कुंडा उन्होंने, और 2 तरफ फारे लगाए तेज रफ्तार पानी के, और पंखे की जगह उसमें केले की गेल लटका दी, पीले केलों की खूबसूरत से, और नीचे सीढ़ी रख दी और 5 बंदर अंदर डाल दिए। बंदरों ने देखा कि यार मजे आ गए, उछलना भी नहीं पड़ेगा, सीढ़ी भी लगी हुई है, और बंदर जैसा उपद्रव भी जानना, वो अलग बात है, किसी का भगवान है, मुझे इसको कोई ऐतराज नहीं, भी मुझे क्या ऐतराज है, आप भी मत करा करो ऐतराज ऐसा। कुछ लोगों ने तो ये भी लिखा है कि हम जैसे बंदर से डेवलप होकर बने, पहले बंदर थे। एक से हमने पूछ लिया, बोले यार ये जो बंदर घूम रहे हैं ये कब प्रोसीजर में आ रहे हैं उसमें? मैंने कहा कितने मर गए मेरे सामने बूढ़े हो गए, मगर इतनी सी भी दुम कम नहीं हुई किसी की, है? अरे दुम तो कम हो जाती तो लगता कि इसी प्रोसीजर से बने, है? अल्लाह ताला कुछ गुस्ताखों की अक्ल छीन ही लेता है। अब बंदरों ने देखा कि यार मजे ही आ गए, अब वो सीढ़ी पे चढ़े और जैसे ही हाथ बढ़ाया कि भाई केला तोड़ू, एक दीवार से तेज रफ्तार फौरा आया उसकी आंखों पे, बंदर मियां हड़बड़ा गए, बोले यार ये कौन सी मुसीबत आई, किस्मत की बात देखो, कहां टूटी है कमंद, 2-4 हाथ जब के लबे बाम रह गए। उसको हड़बड़ा गए, हड़बड़ा के नीचे गिर गए। अब दूसरे ने करा यही काम, उस पर दूसरी दीवार की तरफ से फौरा पड़ा, वो भी नीचे।
पांचों पे ये अमल करा, नीचे बैठे हुए देख रहे हैं, ऊपर बोले यार केले तो बड़े खूबसूरत थे, अच्छे भी होंगे, खा के तो देखे नहीं, इसलिए कि ऊपर जाकर तो मुसीबत आ रही है, कोई आंखें फूट रही है, तेज रफ्तार फारा आता है। उन्होंने राशिद भाई उसमें से 2 बंदर निकाले, 2 नए बंदर अंदर डाले। अब उन पर तो फारा लगा नहीं था। वो जो भागे ऊपर की तरफ को, उन तीनों ने उनकी टांग पकड़ के खींची और बोले भैया तुम ऊपर मत जाइए। बोले क्यों? अरे बोले मत जाओ ऊपर। मगर वो छोड़कर केले देख रहे थे ना, वो भागे, उन्होंने तीनों ने कूट के डाला कोने में। बोले अंधे हो जाओगे तो कालिए फिरेंगे, कूट लो, एक आध पसली वसली तोड़ दो, उसे जोड़ जाड़ लेंगे कैसी कोशिश करके। अब उन्होंने बहुतेरी कोशिश की मगर उन्होंने कूट लिया, उन्हें जाने नहीं दिया ऊपर। बोले भाई अपना काम हो गया। वो 2 बंदर जो निकाले उन्हें भी निकाल लो, केले की गेल इनके सामने डाल दो उतार के। बोले काम क्या हो गया? बोले काम हो गया जो तजर्बा करना चाहते थे। बोले क्या? बोले एक नस्ल पे काम कर लो मेहनत से, दूसरी नस्ल खुद ब खुद बन जाती है। हमने एक पे मेहनत कर ली थी, देख लो इन तीनों ने उन्हें कहां करने दिया। एक नस्ल को गुलाम मुस्तफा बनाने की कोशिश कर लो। कसम खुदा की, मेरे बेटे की जबान पे किसी फिल्मी गाना नहीं होना चाहिए। जब वो सुबह को उठे तो उसकी जबान पे मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, और खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, तावीज़े हर बला है सल्ले अला मोहम्मद। जो मर्द ला दवा हो इसे घोल कर पिला दो, क्या नुस्खा शिफा है सल्ले अला। इंशाअल्लाह आने वाली 50 नस्लें सुधर जाएंगी, और 50 नस्लों के बाद दुनिया खत्म है ना। करके तो देखो। है? मगर तकरीर सुनने बोले स्टाइल अच्छा था मौल साहब का, यार तकरीर तो बड़ी अच्छी कर गए, इतना कह के टाल देते हैं, है ना। रात कितनी तकरीर की जा सकती है जब तन्हाई में बैठ के अच्छाई और बुराई को सोचता है आदमी, और जब उसका दिल उसे मारता है तो फिर समझ में बात आती है। मेरे मनाए मानोगे नहीं, क्योंकि मौलवियों का तो कहने का काम है। आपसे गुजारिश कर रहा हूं, जब सोने के लिए जाया करो तो 5 मिनट अपनी आखिरत के लिए रखा करो। 2 मिनट में ये सोचा करो सोने से पहले कि आज मैंने सारे दिन किया क्या। आपको तो मालूम है जो आपने किया है, दिन के उजाले में या रात के अंधेरे में, अकेले में या दूसरों के साथ, मुझे मालूम नहीं है, आपको तो पता है। जो मैंने किया मुझे पता है। अगर किसी को सता के आए हो, किसी को लूट के आए हो, किसी का दिल दुखा के आए हो, किसी पर गलत नजर डाल के आए हो, तो उसे अपने दिल में डाल के पूछना कि बोल तेरा क्या हाल है। कसम खुदा की अंदर से आवाज आएगी बुरा लग रहा है। किसी को लूटा है मेरी धड़कन बढ़ गई, किसी को सताया है मेरी हार्ट बीट बढ़ रही है, और मैं तुझ पे लानत भेजता हूं। और अगर किसी का सहारा बन के आए हो, किसी की मदद कराए हो, फिर पूछना कैसा लग रहा है। पूछ लेगा, कहेगा बहुत अच्छा लग रहा है, सुकून मिल रहा है, तसल्ली मिल रही है। जब दिल मारने लगेगा और दिल आपको समझाने लगेगा तो इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी में इनकलाब आएगा। ये दिल है अजीब चीज। एक शेर सुनाऊं दिल पे। है मुख्तसर इतना कि 2 हरफों से लिख जाता है दिल। 2 हरफों दाल और लामी तो बनाना है मुख्तसर इतना कि 2 हरफों से लिख जाता है दिल, और है अजीम इतना कि इसमें 2 जहां का राज है। और दिल को हम समझा बुझा कर लाए जाना से हसन, और दिल
दिल हमें समझा बुझा कर सुए जाना ले चला। दिल बहलाओ इश्क मुस्तफा से, दिल बहलाओ कुरान की तिलावत से, दिल बहलाओ माँ के तलबों से, दिल बहलाओ बाप के चेहरे से, दिल बहलाओ उलमा की महफिल में आके और उनसे दीन की बातें पूछा करो। शर्मा जाओ तो अकेले में पूछा करो। मैं अपने अम्मा से कहता हूँ, ये जो आपको जुमे में 15-20 मिनट मिल जाते हैं, इसमें हराम व हलाल सिखाओ, इसमें पाकी व नापाकी सिखाओ। इन 15 मिनट में देवबंदी बरेलवी मत करो मेरे भाई। उसके लिए बड़ी महफिलें हों, उसके लिए घर घर जाके तबलीग हो। भाई नमाज भी तो जरूरी है, बोलो पाकी भी तो जरूरी है, बोलो जरूरी है या नहीं है? जरूरी है। मैं कहता हूं आपसे और आपको समझा के जा रहा हूं कि मजार पे पूरी उम्र पड़े रहना, अगर नमाज नहीं सीखी है तो काम नहीं आएगा। जैसे कि पूरी उम्र सर फोड़ लेना, कोशिशें कर लेना, अगर आपने आईएएस सिलेबस की तैयारी नहीं की है तो आप डीएम नहीं बन पाओगे। दुआओं से काम चलता है, मगर ये अमल की दुनिया है, यहाँ अमल भी करना पड़ता है। चोरी और लकोरी करने वालों, झूठ बोलने वालों, मक्कारी करने वालों, कमजोरों को सताने वालों, यानी 900 चूहे खा के हज को जाने वालों, तुम्हारा ना हज काम आएगा, ना तुम्हारी ये तमाम ज़कात और खैरात काम आएगी। तुम्हारा जब तक ईमान मजबूत नहीं होगा, जब तक तुम्हारी लो मदीने से लगी नहीं होगी, जब तक तुम अमल नहीं करोगे, मताए अमल पेश नहीं करोगे, तो एक भी दुआ काम नहीं। इन बच्चों पे शुरू से कोशिश करो। अकीका हो गया, सुभान अल्लाह, ये भी सुन्नत है। इसमें यह भी सुन्नत है कि 7वें दिन किया जाए। अगर उस वक्त हाथ न पहुंचे तो जैसे बच्चा जुमे को पैदा हुआ तो अब जब भी जुमेरात पड़े तो जुमेरात को करो, यानी 7वां दिन पैदाइश। और फिर उसके बाल उतरवाओ, उन्हें तुलवाओ, उनकी बराबर चांदी किसी गरीब को, नादार को, परेशान हाल को पहुंचा। यार इस्लाम अल्लाह अकबर है। हर मौके पे गरीबों का ख्याल, हर मौके पे परेशान हालों का। और यहाँ हाल क्या है? चंदा करने निकले, बोले मस्जिद बन रही है, भाई अच्छी बात है, बोले हर घर पे डाल दो 500 रुपये। भाई जैसे क्यों डाल दो 500 रुपये, बताओ मुझे। जिसकी जितनी हैसियत हो उतना डालो। कोई ऐसा भी तो होगा मोहल्ले में सारे दिन मजदूरी करके आया, उसके घर में चूल्हा जलना। मैंने देखा ऐसी ऐसी मक्कारियां हुई हैं कि लोग बर्तन तक उठा लाए, बोले चंदा नहीं देगा तो बर्तन दे। अब ये जालिमों का मजहब है, तू बर्तन उठा के ला रहा है, वो तेज चंदा देने की हैसियत में नहीं है। तुम सबकी जिम्मेदारी है कि उसकी मदद करो और उसका चूल्हा जलाने की पूरी कोशिश करो। बोलो जिम्मेदारी है नहीं है? और हजरात, ये मैं हर जगह कहता हूं कि अपने पेशवाओं का मखसूस ख्याल रखो। वो फारिगुल बाल होंगे, उनकी आमदनी मखसूस होगी, खातिर ख्वाह होगी, तो मन लगेगा दीन के काम। क्योंकि इनके बच्चे भी सांप के बच्चे नहीं होते जो मिट्टी चाट के जी लेंगे। भाई हम मौलवी हैं तो बच्चों को कपड़े तो पहनाना है, जैसे बोलो पहनाना जिम्मेदारी किसकी है? खाना भी बनना है भाई, 3 टाइम नहीं बने, 2 टाइम तो बनना है। और जरा गौर करो, 10,000 रुपये महीना कैसे चलेगा, ये आप खुद जायजा लेना। मुझे कसम खुदा की पता नहीं है कि तनख्वाह आपकी है। और एक तंजीम बना लो, बस घड़ी मत देखो, अभी खत्म कर, आखिरी बात कह रहा हूं। एक तंजीम बना लो, नौजवानों से गुजारिश है कि वो मगरिब बाद या इशा
इमाम साहब के पास रुक जाएं और इमाम साहब शुरू करें गुस्ल के तरीके और उसके फराइज। 3 फर्ज हैं जैसे गुस्ल में, कुल्ली करना, नाक में हड्डी, कच्ची हड्डी तक पानी चढ़ाना, सारे बदन पे पानी बहाना। और तरीका सुन्नत तरीका बताते हैं कि भाई ऐसे करो। और जब वो दूसरे दिन पहुंचे तो उनसे पूछो कि भाई बताओ जुमान, बताओ वुजू में, उसमें गुस्ल में कितने फर्ज हैं, वुजू कैसे किया जाएगा, है ना। और हफ्ते में वो नौजवान के जो कमाता हो वो 10 रुपये फंड में जमा करे, है? और जितने एक रात में रुक जाएं उन सबकी जिम्मेदारी है कि वो 1 महीने में कोशिश करके 10-10 लड़के और जोड़ ले, है ना। मैं केरला में बनाई आया था, 10 लड़के तैयार हो गए। आज 50,000 लड़के हैं उस तंजीम में, मुख्तलिफ जगहों पर हैं। फिर जैसे और इमामों को मैनेज कर लिया गया, फंड एक जगह जमा होता है। मुझसे पूछ रहे एक बार अभी कुछ दिन पहले, 1 साल पहले, बोले हजरत 5 करोड़ रुपए इकट्ठे हो गए, इन्हें इस्तेमाल कहाँ करें। 5 करोड़ 10-10 रुपये से इस्तेमाल क्या करें। तो मैंने कहा तुम्हारे यहाँ जो परेशान हाल हों और जिनका कोई सहारा न हो, उनके घर में बेटियां जवान हो गई हों तो उनकी शादी कराओ, है? और जिन घरों में औरतें कपड़े सी सकती हों उन्हें एक सिलाई मशीन दे दो, एक। और एक इंस्टीट्यूट खोलो ऐसा कि आपके बच्चे IAS, IPS, PCS की बगैर किसी खर्चे के तैयारी करें, क्योंकि ये बड़ा खर्च होता है इनमें। ये जो कोचिंग वाले तैयारी कराने वाले खून पी लें, इसलिए गरीब की हिम्मत नहीं पड़ती। तो यार जो प्यासे हो तो अपने साथ रखो अपने बादल भी, जो प्यासे हो तो अपने साथ रखो अपने बादल भी। ये दुनिया है, विरासत में कोई कुआं नहीं देता। और ये महरे ताबा से जाके कह दो, महरे ताबा चमकता हुआ सूरज, ये महरे ताबा से जाके कह दो कि अपनी किरणों को चुन के रख ले। मैं अपनी मिट्टी के जर्रे जर्रे को खुद चमकना सिखा रहा, है ना। और बरेली वालों का ये शेर कि मुनासिब है यही रेहा अनादिल फैसला कर लें, मुनासिब है यही रेहा अनादिल फैसला कर लें कि अब हम खुद ही देखेंगे चमन अपना बहार अपना, है ना। और देखो टैलेंट को नकारा नहीं जा सकता, ताकत को झुटलाया नहीं जा सकता। मैं भी कह रहा था मस्जिद में कि मैं हजरत के यहाँ से जा रहा था तकरीर करके, नदाइल से बदायूं पार कर गया, 4 बज गए, रोड के किनारे किनारे लड़के दौड़ लगा रहे, उनमें लड़कियां भी थी कुछ। मैंने गाड़ी एक साइड में करके रोक दी और करीब 8-10 लड़कों से मैंने नाम पूछे, एक भी मुसलमान नहीं था। फिर कह रहे अनदेखी हो रही है, अगले 12 बजे सो के उठ रहा, कह रहा अनदेखी हो रही है? रात भर तू मोबाइल में लगा हुआ है, मेहनत करेगा नहीं, जब तू फिजिकल फिट नहीं होगा तो भैया माँ भर्ती कैसे हो जाएगा। जैसे बोले हसद में निकाल दिया, जलन में निकाल दिया। अबे जब तू सबसे आगे नजर आएगा मेहनत करके तो फिर तुझे निकालने के लिए मुंह चाहिए, है? अजहरुद्दीन में टैलेंट था, उन्होंने दिल से तो नहीं बनाया होगा मगर मजबूरी से कैप्टन बनाना पड़ा, है ना। जब आप सबसे आगे नजर आओगे तो उन्हें मजबूरन देखना पड़ेगा कि बोले भाई देख लो बहुत कामयाब बच्चा है, बहुत काम आएगा, तो मेहनत करो, लगाओ और तंजीम बनाओ। भाई कौन कौन तैयार है कल से इमाम साहब के पास रुकेगा इशा की नमाज के बाद? हाथ उठा के बताओ। अरे तुम कहां बाबा रुकोगे, दे दे करोगे 10 रुपये, तो 10 रुपये हफ्ता, 10 रुपये हफ्ता दो और इंशाअल्लाह बने उससे मदरसा बना लो,
कि कुछ भी कर दीजिए, अपने पास माल है तो यार कहीं समा है तो अपना, वो कहीं मांगने खाने तो नहीं जाना। हाँ अलबत्ता उस पैसे को भाई मस्जिद बनाए, अलग पैसे से बनेगा, उस पैसे को गरीबों, नादारों, परेशान हालों, मुफलिसों पर खर्च किया जाएगा, आला तालीम पर खर्च किया जाएगा, है ना। तो और हमारी जरूरत पड़ेगी तो हम आ जाएंगे इंशाल्लाह। अपना हाल ये है कि उन्हीं के नक्शे पर चूमेगी मंजिल, इरादे जिनके मुस्तहकम मिलेंगे, और जहां पर साथ छोड़ेगा जमाना, वहां है दोस्त तुझको हम मिलेंगे। भाई क्या नाम है सर, अहमदगढ़ वालों, मुझे आप बहुत अच्छे लग रहे हो, बैठे हुए भी खड़ा भी करके देखूंगा, आपकी हाइट वाइट भी देखना है, आपके हालात क्या हैं, मगर अब इस महफिल में ना एक आध आदमी दाढ़ी भी रखाने का वादा कर लो, है ना, एक आध आदमी दाढ़ी रखाने का वादा कर लो, ताकि कल मैदान महशर में ये पूरी की पूरी महफिल कबूल हो जाए और जितने लोग हैं सबको जन्नत का टिकट दे दिया जाए। अच्छा ये बात मैं क्यों कह रहा हूं वो सुनो, एक जुमले पर गौर करो, दाढ़ी रखाने का हुक्म जो मजहब इस्लाम में है वो आपका चेहरा बिगाड़ने के लिए नहीं है। क्यों? दुनिया के सबसे हसीन चेहरे पे दाढ़ी थी, जिन्हें देख के 14वीं का चांद भी शर्मा जाए, उनके चेहरा मुबारक पे भी दाढ़ी थी। अगर हुस्न बिगाड़ती तो मुस्तफा जाने रहमत के चेहरे पे दाढ़ी। एक वो फोटो देख लेना जो आप बगैर दाढ़ी वाला है, और एक फोटो वो देख लेना कि जो आपने दाढ़ी छोड़ दी है, हुस्न बढ़ता चला जाएगा, वकार, तमतमाहट और वजाहत चेहरे की बढ़ती चली जाएगी इंशाअल्लाह। बुजुर्ग भी चेहरे पे दाढ़ी देख के बुजुर्ग को भी देखते देखते बनती है ना। तो अगर कोई इरादा करता हो, अब AK-47 थोड़े ये मेरे पास, या AK-56 के मैं भाई शूट कर दूंगा नहीं रखाओगे तो, या तो बोली है, गोली वोली का हमारे यहाँ कोई काम नहीं है। और मैंने सुना है, बुजुर्गों से ही सुना है कि जिस पे बोली का असर ना हो उस कमबख्त पे गोली का भी क्या असर होगा, है ना। बात वाले तो बात से मरते हैं, लातों का वक्त ही नहीं आता, और जिनकी कोई बात नहीं होती उन बेशर्मों के साथ तो कुछ ही क्यों ना कर ले, है ना। हम जो यहाँ डर लग रहा है हमें ना हिंदुस्तान में, इसलिए थोड़ी लग रहा सामने वाला बहुत ताकतवर है, इसलिए कभी कभी डर लगता है कि सामने वाला बिल्कुल नंगा है, और नंगों से आदमी बचता है, बोले यार नंगे से बच के रहो, है ना। मगर अपने आप को मजबूत बनाने की कोशिश करो। अगली बार यहाँ से गुजर होगा, कभी आऊंगा आपकी मस्जिद पे, देखूंगा आपकी तंजीम कि आपने क्या किया है। मैं तो एक ना वो वहाँ केरला में IAS, IPS, PCS, PCSJ रिटायर्ड और मौजूदा मुस्लिम, उन्होंने एक तंजीम बनाई जिसका नाम रखा अल हिदाया। क्या रखा? और उस अल हिदाया नाम से एक यूनिवर्सिटी बना ली उन्होंने, और जो टैलेंटेड लोग टीम बैठ के उन्होंने 5वीं क्लास तक का जो सिलेबस तैयार किया, सिलेबस उसे ऐसा वैसा टीचर तो पढ़ा नहीं, प्राइमरी का टीचर नहीं पढ़ा पाएगा, चैलेंज करना होगा। और जो उसमें अरबिक और उर्दू है, उर्दू की जो बुक्स हैं उन्हें अधूरा मौलवी नहीं पढ़ा पाएगा, और वो यूपी तक भी आ गए। 2 जिले देख रहे हैं, अमरोहा और मुरादाबाद। मैंने वो सिलेबस देखा, आंखें फटी की फटी रह गई। ऐसा लगा कि अगर 5वीं क्लास तक अपनी बेटी को ये सिलेबस पढ़ा के घर बैठा लिया जाए तो वो मुकम्मल निजाम हयात है। क्या है? मुकम्मल निजाम हयात। इस्लाम ने सब कुछ बताया है,
न इधर उधर की तू बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। आला हजरत अजीमुल बरकत इरशाद फरमाते हैं, फिर के गली गली तबाह, ठोकरे सबकी खाएं क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाए क्यों। फॉर एग्जाम्पल, कैसे चलेंगे आप किसी डॉक्टर से मत पूछिए, है यार मजहब इस्लाम। कैसे खाएंगे आप, किसी हकीम से मत पूछने जाइए, है यार इस्लाम में। कैसे सोंगे आप, मत पूछिए किसी दानिश्वर से जाके, है मजहब इस्लाम में कैसे सोंगे, किस करवट से सोंगे, कैसे सोंगे, हैं? कैसे कपड़े पहनेंगे, पजामा पहले या कुर्ता पहले, इस्लाम में है। मोजा कैसे पहनेंगे आप, जुर्राब जिसे कहते हैं आप, वो कैसे पहनेंगे, इस्लाम में है। जूते कैसे पहनेंगे आप, इस्लाम में है। तो जब सब कुछ है तो यार किसी और से, जब घर में सब कुछ है, जब घर में रोटी है, दूसरे से मांगने जा रहा, जैसा बेवकूफ भी दुनिया में कोई हो, तो कोई है दाढ़ी वाला?